डेली क्विज फॉर एग्जाम्स 50 सवाल हैं। इसमें देख लेते हैं क्या है। हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 19वीं सदी से पूर्व हिंदी गद्य के कौन कौन से राजस्थानी गद्य का गद्य, ब्रजभाषा का गद्य, खड़ी बोली का गद्य? वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। श्रृंगार रसमंडन की रचिता कौन है? विठलनाथ। अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई हैं? ब्रजभाषा में। सदासुख लाल जी ने सुख सागर की रचना की? विष्णु पुराण। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई? इंशाअल्लाह खां। लल्लू लाल जी ने उर्दू को क्या नाम दिया? यामिनी भाषा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा? 1800 वेलेजली द्वारा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसके द्वारा लिखी गई है? गिलक्राइल द्वारा। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1817। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया? हेनरी मार्टिन ने। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के संपादक मुंशी सदासुख लाल। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किन किन भाषा में हुआ? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला। सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किस समाचार पत्र में हुआ? बनारस अखबार में। हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है तथा कौन से सन में? समाचार सुधा वर्षन 1854। बंशीधर द्वारा निकाले गए पत्र में कौन कौन से ये खंड थे? 2 कॉलम थे, हिंदी कॉलम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम अह बे हयात। हिंदी को बद्दी बोली किसने कहा है? गारशा दत्तासी ने। इस्तवार दला लेतुरेर एंदुए हिंदुस्तानी इसकी रचना है। अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना किसने की? नवीन चंद्र रॉय ने। ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की? सरदाराम फुल्लोरी ने। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। नहुस किस भाषा की रचना है? ब्रजभाषा की। कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब की गई? 1777। प्रेम जोगिनी का विषय क्या है? काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र। कलि कौतुक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबू तोताराम द्वारा। वेणी संहार की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। चंद्रगुप्त किस नाटक का परिवर्धित रूप है? कल्याणी परिणय। हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? करुणालय को। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1955। कोणार्क किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। 8वां सर्ग नाटक पहली बार किस पत्रिका में लिखा गया? कथा पत्रिका। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1870। मुहावरों की पाठ्यपुस्तक की रचना को माना जाता है? ठेठ हिंदी के साथ। सेवा सदन का मूल उर्दू नाम क्या है? बाजारे हुस्न। गोदान उपन्यास की विषय वस्तु किसान जीवन की गाथा एवं ऋण की समस्या को आंकना। निशा हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? रामकृष्ण दास। मुरारी एवं नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र हैं? मैला अंचल। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित हुआ है? मानस का अंश अमृतलाल नागर। अनामदास का पोता की विषय वस्तु क्या है? उपनिषद आख्यान। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गोदान में चित्रित गांव कौन सा है? बेलारी गांव। परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र कौन सा है? मदन मोहन। कौन है? मदन मोहन। अनामदास का पोता की विषय वस्तु क्या है? उपनिषद आख्यान। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गोदान में गांव है बेलारी।
परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र कौन है? मदन मोहन। दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न पत्नी का स्थायित्व ये किसमें है? सेवा सदन में। प्रेमचंद के द्वारा रचित है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1890। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है? ग्रियर्सन ने। सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हरिभक्ति रसामृत सिंधु के रचिता हैं श्री रूप गोस्वामी। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के ब्लात प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। हिंदू सदा से आशावादी रहा है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीह पद के रचिता हैं नामदेव। नामदेव के गुरु कौन थे? विशोबाखेश्वर। तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं किलदास। रसिक संप्रदाय के हैं अग्रदास। सत्यनामी संप्रदाय के हैं जगजीवन दास और राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश। शंकराचार्य दैतवाद से संबंधित है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है और निम्बार्क संप्रदाय दैताद्वैतवाद से संबंधित है। भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मेरा साहिब एक है दूजा कहाँ न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ तो साहिब खरा रिसाए पद के रचिता हैं कबीर। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? सन 1464 ईस्वी में। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उक्त कथन है श्याम सुंदर दास का। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की बाकी, आर और दशाएं जगत पर मुक्त देखी नाहिन बनी, कबीर कहानी राखी नहीं वर्ण श्रम चट दर्शनी। पंक्तियों के रचनाकार हैं हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साकी, ये नाभा दास हैं। भक्तमाल इनके द्वारा रचित हैं। तुम जिन जानो गीत हैं ये निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। कबीर के द्वारा रचित हैं। इनमें से किस संत की कवि की भाषा काव्य भाषा निमाड़ी थी? संत सीगा की। दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल का संकलन किसके द्वारा किया गया? परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान बोध। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे।
मलुकदास, आचार्य और गुरु अग्रदास, कृष्णदास पेहारी। नाभादास के गुरु थे अग्रदास, प्रियादास के गुरु थे नाभादास और रामानुजाचार्य कांचीपुरम। पाँव पसारा कब से, आज समेटा जब से, पंक्ति के रचनाकार हैं अक्षर अनन्य। सुप्त काव्य धारा के प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का। रचना और नायक इनके हैं, मृगावती के हैं राजकुमार, सत्यवती कथा के हैं ऋतुपर्ण, मधुमालती के हैं मनोहर और रस रतन के हैं सोम। रुक्मणी पुनी वैसरी, मर गई कुलवंती, सतसो सती भई। पंक्तियाँ की रचना से मृगावती से। समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य हैं, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है, विजय देव नारायण शाही ने। पुष्टि मार्ग को जा जाते हैं, जो जाको कुछ लेना हो इसो ले। सूरदास की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा, विठल नाथ ने। सूर के वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की निरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उसमें मग्न हो जाता है। कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। नंददास द्वारा रचित एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। किस कवि को संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था एवं जिनके पास तानसेन भी गायन कला सीखने आते थे, गोस्वामी गोविंद स्वामी। सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ को हृदय ध्यान मुख नाम। पंक्तियों के रचिता हैं तरिवंश। कृष्ण काव्य में सर्वाधिक रचना करने वाले कवि थे ध्रुवदास। किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना की जाती है, हरिदासी या सखी संप्रदाय में। कुंज केली मीठी है वीर भक्ति सीठी, ज्यों आग प्यास विलास रास रस पीवत मीठे हृदय की दा। पंक्तियों के रचिता हैं हरिराम व्यास। चैतन्य मत या गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है अचिंत्य भेदाभेद। दूरी भरे अति शोभित श्याम जो वैसे बनी सिर सुंदर चोटी। पद की रचना है रसखान। रसखान कृत किस रचना में राधा कृष्ण को माली मालिन रूप में वर्णित किया गया है, प्रेम वाटिका में। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है, निम्बार्काचार्य को। इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की इच्छा बनी रहने दी। कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नंददास कृत रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त हैं, 5। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। पद की रचिता हैं सूरदास। कृतवासी रामायण कृत रामायण किस भाषा में रचित हैं, बंगला भाषा में, बंग भाषा में। भक्तमाल नाभादास के द्वारा रचित हैं। एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि प्रवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई। कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, नाभादास ने। हनुमान नाटक के रचिता हैं हृदय राम। वे राम भक्त कवि जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की हैं, अग्रदास। तुलसीकृत की रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं, कवितावली में। राम भक्ति में तत्सुखी के प्रवर्तक हैं जीवराम। निम्न में से असंगत हैं दंतपाल के द्वारा ये जस हरिचरियु, ये गलत हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। कथन के रचिता हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। गंगा जमुना मोजर बैर नाई, ताई मंडली मातंगी, पोई आली रेले पार गई, सदगुरु पाऊ पए जाओ चाई पूर्ण जीर्ण उरा। पंक्तियों के रचिता हैं डोम्बिप्पा। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
बोलाई बाहुबली बलवंत लोखंडी तड़ गर्व्यूहंत चक्र सरी सऊ चुनऊ करियूं सैल हैं गोत्र कुल सहरों। पंक्तियों के रचिता हैं शालिभद्र सूरी। एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। पंक्तियों के रचिता हैं चरपटनाथ। एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। चरपटनाथ। संदेशा पीन साहिबा पांचों प्रिय न दे, पंछी गाड़िया पिंजरे चूटन रो संदे। पंक्ति किस रचना से है? खुमान रासो। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासों में कुल कितने छंद हैं? 216 छंद। निम्न में से किस कृति में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह है? प्राकृत पैंगलम। नाथ संप्रदाय ने प्रवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रदान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत दास साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, इनमें किन भाषाओं का समावेश किया गया है? शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसमें भाषाएं हैं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना है विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है, न ही भक्तों की तरह दिव्य। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं स्वयंभू, जैन कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? 13वीं सदी। अंजन माही निरंजन बेटिया तिल मुख बेटिया तेल। पंक्ति किसमें वर्णित है? गोरखवाणी में। खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई हैं? पुणे संग्रहालय में। कैमास्वत प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत हैं? आता है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। चंदवरदायी कृत। पृथ्वीराज रासो रचना को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिसलदेव रासो को वीर गति के रूप में, वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 1252 महारी जेठ बदी नवमी, बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। बिसलदेव रासो नरपति नाल्ह के द्वारा रचित हैं। किसके अनुसार विद्यापति पदावली की रचना स्वांत सुकाय के लिए हुई है? बच्चन सिंह के अनुसार। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाग कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। कथन है बच्चन सिंह। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किस संवत की कल्पना की? आनंद संवत की। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। यह किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कीर्ति लता की रचना कितने पल्लवों में हुई? 4 पल्लवों में। सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकला था। यह कथन है आचार्य शुक्ल। सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला में लिखा था, बौद्ध गान और दोहा। सारंगधर की अमीर रासो रचना पर अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का समापन कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल। नाथपंथियों की भाषा को सतुकड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कहा है प्राचीन कोसली। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। कथन किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। परमाल रासों को अर्थ प्रमाणिक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने उत्तर अपभ्रंशकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? पुष्पदंत को। नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। राउरवेली। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब से माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। चर्या पद हैं बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद। उपदेश रसायन रास के रचिता हैं जिन दत्त सूरी। पंडिया पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सैगर ने। अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि किस कवि को माना जाता है? स्वयंभू को। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है? व्याकरण ग्रंथ। डोला मारूरा दुआ के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी में किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महापंडित राहुल सांकृत्याय ने किस रासो ग्रंथ के पदों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है? अमीर रासो। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। ये सारे के सारे प्रश्न स्टडी पॉइंट स्टडी फॉर हिंदी साहित्य, ये पवन जी यादव सर हैं, इनके द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहाँ से ये संग्रहित किए गए हैं।